Hey everyone, this is me Sumi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination of knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 बाय जॉन मिल्टन। ये वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इस बुक का इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एक एपिक पोएम है जिसको ग्रेट इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने लिखा है और ये पब्लिश कब हुई है इन 1667 में। द बुक पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड बाय मैनी स्कॉलर्स टू बी मिल्टन्स बेस्ट वर्क एंड solidifies his place as one of the great English poet of all time. The poem consists of 12 book, more than 10,000 ब्लैंक वर्ड्स। यानी कि बोला गया है कि जो बुक थी ये 12 बुक्स में, यानी कि जो पूरी की पूरी पोएम है वो पूरी की पूरी पोएम जो है 12 बुक्स में कवर हुई है। और ये इस पोएम की वजह से जो है ये हमारे जो जॉन मिल्टन है वो काफ़ी फेमस भी हुए थे, यानी कि ये पोएम उनकी काफ़ी फेमस वर्क में से जो है वो एक है। It is a tale of the fall of mankind, the moment when Adam and Eve were tempted by Satan to eat the forbidden fruit from the tree of knowledge, and God punished them from the Garden of Eden forever. तो ये जो पोएम है ये इस ऊपर बेस्ड थी कि कैसे जो फ्रूट नहीं खाना था, कैसे एडम और ईव ने जो फ्रूट खा लिया सैटन के भड़कावे में आकर के। जिस फ्रूट को खाने के लिए गॉड ने जो है एडम और ईव को मना किया था, उस फ्रूट को सैटन ने कैसे बताया कि इतना टेम्प्टेड है इसको खा लो, और किस तरीके से उन्होंने वो फ्रूट को खा लिया और गॉड ने जो है उनको पनिशमेंट दिया कि उसको जिस गार्डन में रखा था एडम और ईव को, उस गार्डन से जो है वो निकाल दिया गया। द पैराडाइज लॉस्ट इज सिमिलर टू द बुक फ्रॉम विच मिल्टन takes much of his story, the book of this is द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल। अब ये जो स्टोरी है इस बुक की, या ये जो पोएम है इस बुक का, तो ये इसका जो स्टोरी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है एक बाइबल का फर्स्ट बुक से, जो कि बुक ऑफ जेनेसिस है, उससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। यानी कि ये स्टोरी जो है वो बाइबल की एक चैप्टर है या बाइबल के अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जिससे ये काफ़ी मैचेबल है। अब अगला है, अगर हम जाने पोएट के बारे में, सो जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट and man of letters, commonly considered one of the prominent writers in the English language, one of the most knowledgeable man of his time. He was fluent in English, Latin, Greek and Italian, writing his work in all ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब जॉन मिल्टन की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे इंग्लिश पोएट हैं और बहुत सारे उनको लैंग्वेजेस आते हैं, प्रोमिनेंट राइटर्स में से वो एक है इंग्लिश लैंग्वेज के, और नॉलेजेबल मैन है अपने समय के, वो काफ़ी नॉलेजेबल थे और वो काफ़ी सारी भाषाएं उनको आती थी लिखनी। सो उसमें उन्होंने इतनी अलग अलग भाषा में जो है उन्होंने अपना वर्क को राइट किया है। अमंग हिज वर्ल्ड फेमस वर्क्स इंक्लूड पैराडाइज लॉस्ट, एरोपेजिटिका एंड लाइसिडस। ही इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इनके कुछ फेमस वर्क्स थे और इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। ग्रेट इंग्लिश ऑथर जो है वो उनको माना गया है। बायोग्राफर विलियम हाइले, पोएट्स such as William Blake, William Wordsworth and Thomas Hardy were much influenced by John Milton। यानी कि कुछ पोएट्स या कुछ मतलब यहाँ पे नाम लिए गए हैं पोएट्स के, लाइक विलियम ब्लेक हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए एंड थॉमस हार्डी हो गए, जो इनके काम से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे और इनको काफ़ी हद तक जो है वो ट्राई करते थे कॉपी करने का। द सेटिंग ऑफ द पोएम, इस पोएम की अगर हम सेटिंग की बात करें तो एक्शन ऑफ द पोएम इज सेट इन 4 मेन स्टेजेस। ये जो पूरा का पूरा पोएम है वो 4 स्टेजेस पे जो है वो बंधा हुआ है। एक तो हेल, एक हेवन, पैराडाइज बिफोर द फॉल एंड अर्थ इन इट्स फॉलन स्टेट। यानी कि नर्क में, स्वर्ग में किस तरीके से वर्ल्ड बनने से पहले चीज़ें थी और वर्ल्ड बनने के बाद क्या हुआ, अर्थ बनने के बाद क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस किया गया है। अब बुक 1, इस तरीके से 12 बुक हैं और हम पहली बुक को जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ही बुक में सारा स्टोरी नहीं आएगा, इसलिए 12 बुक जो है लिखी गई है। तो पहले हम बुक 1 समझते हैं। सो बुक 1 में लिखा है, बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिन विद मिल्टन डिस्क्राइबिंग व्हाट ही intends to undertake with his epic, the story of man's first disobedience and the loss of Eden, subjects which have been unattempted
yet in prose or rhyme, his main objective, however, is to justify the ways of God to man. यानी कि जब ये बुक 1 की शुरुआत होती है, पैराडाइज लोस्ट का जो पहला ही अध्याय है, जब उसकी शुरुआत होती है तो मिल्टन जो है यानी कि जो हमारे राइटर हैं वो बताते हैं, यानी कि जो पोएट है वो बताते हैं कि हम अपने जो ये एपिक पोएम है, यानी कि एपिक पोएम का मतलब होता है महाकाव्य, जो काफ़ी बड़ी कविता होती है, महाकाव्य में क्या दिखाना चाहते हैं वो चीज़ के बारे में बताते हैं कि इंसान अपनी पहली बार, जब इंसान ने जो है पहली बार बातों को नहीं माना था, गॉड के प्रति जो है वो डिसऑबिडेंस क्रिएट किया था, तो क्या हुआ था, मतलब ऐसी तो कोई बात हुई होगी ना जब फर्स्ट टाइम किसी ने गॉड को बोला होगा कि नहीं आप यहाँ गलत हैं या उनकी बात नहीं मानी होगी, तो वो पहली घटना क्या थी। और एडन का जो है नुकसान हुआ था, यानी कि वो एडन जो है वो लॉस ऑफ एडन, यानी कि अपने एक गार्डन से जो है उसको निकाल दिया गया था जब उन्होंने आदेश नहीं माना था। सो इस सब विषय के ऊपर जो है आज तक किसी ने ना कोई भी ना गद्यांश लिखा था, ना कोई भी प्रोज लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था। सो आज तक इस वाले टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया गया था। सो उनका मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के तरीक़ों को इंसान के सामने सही साबित करना है, यानी किस तरीके से भगवान अपने तरीक़ों को इंसान के सामने प्रकट करते हैं, ये क्या सब चीज़ें हुई थी स्टार्टिंग में, वो सब चीज़ों को डिस्कस करना है। द पोएम देन शिफ्ट टू फोकस ऑन द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न। अब सैटर्न कौन है, तो सैटर्न इस पोएम का एक शैतान है जिसने, जो पहले गॉड के साथ रहता था, एक हेवन में रहता था, यानी कि पहले हेल था ही नहीं, पहले गॉड ने एक बहुत सुंदर जगह की रचना की थी जिसको हेवन यानी कि स्वर्ग के नाम से जाना जाता था, और वहाँ हर लोग रहते थे, यानी कि जितने भी मतलब निर्माण हुए थे सब जो है वो गॉड के साथ रहा करते थे। सैटर्न उसी में से एक था जो वहाँ पे गॉड के साथ ही जो है वो हेवन में रहता था, बट उसने फर्स्ट टाइम जो है वो गॉड के साथ जो है वो मतलब दुश्मनी निभाई, यानी कि गॉड की बातों को जो है वो काटना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसने गॉड के खिलाफ ही जो है वो युद्ध करना शुरू कर दिया, और गॉड ने जो है उनको युद्ध में हराया, और युद्ध में हराने के बाद जो है उस सैटर्न नाम के शैतान को जो है एक इतनी दूर फेंक दिया कि वो हेल में जाके गिर गया। ठीक है, तो जो पोएम का सीन स्टार्ट हो रहा है तो कैरेक्टर ऑफ सैटर्न को दिखाया जा रहा है, जो कहाँ पे है, हु हैज़ जस्ट फॉलन फ्रॉम हेवन, जो जस्ट अभी कहाँ से गिरा है, जो अभी स्वर्ग से नरक में गिरा है। द सीन ओपन इन अ फेरी येट डार्क लेक ऑफ हेल, सैटर्न डेज्ड सीम्स टू बी कमिंग टू consciousness आफ्टर हिज फॉल एंड फाइंड हिमसेल्फ चेंज टू द लेक। अब यहाँ पे जब कविता की शुरुआत होती है तो सैटर्न जो है वो गिरा हुआ है, मैंने बताया आपको, और दृश्य कहाँ का है, एक जलती हुई अंधेरी झील का, जहाँ पे बहुत मतलब आग का, उस झील में पानी नहीं है, उस झील में अंगारे हैं, यानी कि आग है, और कहीं ना कहीं वो कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो एक नर्क में है, क्योंकि नर्क का जो चीज़ें हैं, जो सीनैरियो है वो उस तरीके का दिखता है। तो वो जो है उस लेक में लेटा है जो आग की लेक है, तो सैटर्न जो है वो उसी में लेटा हुआ है। ठीक है, और शैतान धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आता है और ख़ुद को इस आग की झील में जो है वो जंजीरों में सोचता है कि मैं बंध गया हूँ। पहले वो कितना अच्छा हेवन में रहता था, पर गॉड से जो है उसने दुश्मनी निभाई, जिस वजह से अब वो कहाँ आ चुका है, जिस वजह से वो आ चुका है नर्क के अंदर। सो नेक्स्ट इज हिज हैड टू सी हिज सेकंड कमांड बेल्जेबुब, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, हु हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ब्यूटीफुल आर्कएंजल इनटू अ हॉरिड फॉलन एंजल। अब ये जो सेकंड पर्सन का नाम लिया गया है बेल्जेबब, बेल्जेबब जो है वो भी शैतान ही है, क्योंकि ये भी पहले हेवन में रहता था, बट मतलब सैटर्न ने अकेले ने नहीं किया था गॉड से विरोध, इन सब ने मिलकर के किया था गॉड के खिलाफ लड़ाई, इस वजह से ये सभी जो है वो नर्क में आ चुके हैं। तो इसलिए सैटर्न के साथ जो है बेल्जेबब भी उसी नर्क में बैठा हुआ है, जो पहले बहुत अच्छा एंजल हुआ करता था, बट अब वो जो है एक शैतान बन चुका है। सैटर्न गेट्स हिज बियरिंग एंड इन अ स्पीच ऑफ बेल्जेबब रियलाइज व्हाट हैज़ जस्ट हैपन, सैटर्न प्रिज्यूमिंग डैट ही वॉज इक्वल टू गॉड। सैटर्न कहता है कि वो तो भगवान के बराबर ही था। हैड डिक्लेयर वॉर ऑन द क्रिएटर, many angels had joined Saturn and the stick battle had shaken God's throne। तो जो बातें मैंने आपको बताई थी वही बातें हैं कि ये लोग किस तरीके से अंगारों में लेटे हैं और ये डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से उन्होंने गॉड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और लड़ाई लड़ने के बाद जो है उन्होंने अपने आप को गॉड के बराबरी समझा था, और इस वजह से वो जो है वो हार गए थे, तो वो नर्क में आ चुके हैं। Saturn and his cohorts had lost and been cast 9 times the space that measure day and night to hell. Still, Saturn tells Beelzebub that all is not lost. He will never bow down to God. And now, knowing more of the extent of God's might, the rebel
angels might better know how to continue to fight him in an internal war। अब जो ये सब बातें हुई थी कि जो सैटर्न है वह अपना सिर उठाकर अपने दूसरे साथी बिल्जेबब को देखता है। जो सैटर्न है वो अपना बिल्जेबब से बात कर रहा होता है, जो पहले तो एक बहुत, मैंने बताया आपको कि पहले वो बहुत स्वर्गदूत, सुंदर स्वर्गदूत हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो एक डरावने देवदूत में बदल चुका है। और वो शैतान को एक भाषण देता है जिसमें वो महसूस करता है कि उसने क्या किया है। उसने खुद को भगवान के बराबर मानकर उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और बहुत से देवदूत जो है वो शैतान के साथ हो गए थे और इस लड़ाई में जो है भगवान के सिंहासन तक को हिला दिया था। लेकिन शैतान और उसके जो साथी थे वो हार गए। उन्हें दिन और रात के 9 गुने समय तक नरक में फेंक दिया गया, यानी कि 9 टाइम्स जो है उनको उस नरक में आने में इतने दिन लग गए थे कि उनको 9 गुने समय तक, यानी कि एक दिन का समय आपको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना दिन उनको जो है, यानी कि 9 दिन उनको लग गए उस हेल में आते आते। तो नर्क इतना नीचे था, वहाँ पे उनको फेंक दिया गया है। फिर भी शैतान जो है बिल्जेबब से कहता है कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जो सैटर्न है वो अभी भी कहता है कि बिल्जेबब यानी कि उसका साथ दिया था उसने, तो बिल्जेबब को कहता है कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, वह अभी भी भगवान के आगे सिर नहीं झुकाएगा, यानी कि उसको पछतावा नहीं है कि उसने भगवान के साथ ऐसा किया है और वो हार चुका है। सो वो माफ़ी मांगने के बजाय वो क्या कह रहा है कि अभी भी जो है हम भगवान का सिर नीचे झुका सकते हैं। और जब उन्हें भगवान की शक्ति के बारे में और अच्छे से जानकारी हो गई है तो वे भगवान से लड़ने को और भी बेहतर तरीका खोज सकते हैं। यानी कि भगवान से डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकते, लेकिन भगवान ने जो क्रिएशन करना है उसके बारे में अब मुझे पता है और मैं उसके थ्रू जो है भगवान से लड़ूंगा, यानी कि उसको हराऊंगा तो भगवान की हार हो जाएगी। बिल्जेबब क्वेश्चंस why they themselves still exist, what plan did God have for them, since he did not kill them completely but left them their soul and spirit intact to feel pain in hell। अब क्या होता है, बिल्जेबब पूछता है कि भगवान ने उन्हें पूरी तरह से क्यों नहीं मारा, बल्कि उनकी आत्माओं को नरक में दर्द महसूस करने के लिए क्यों छोड़ा। अगर हम लोगों ने इतना गलत किया था तो भगवान को हमको टोटली मार देना चाहिए था, तो उन्होंने हमको यहाँ पे नरक में भेज करके हमको मतलब क्यों इस तरीके से आधे में ही छोड़ दिया। सो सैटर्न रिप्लाइज दैट गॉड इंडिड वांटेड टू पनिश देम बाय फोर्सिंग देम टू लैंग्विश इन हेल फॉर इटर्निटी, बट ही सेज दैट मीन्स दैट दे डोंट एवर हैव टू ओबे गॉड्स अगेन। In fact, Saturn says they must work to instill evil in all good things so as to always anger God। अब सैटर्न जो है वो जवाब देता है कि भगवान ने उन्हें सजा देने के लिए ऐसा किया है। भगवान अगर चाहते तो हमको डायरेक्ट मार सकते थे, लेकिन भगवान ने हमको तड़पाने के लिए इस नर्क में भेज दिया है ताकि हम इस नर्क में तड़पे। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम जो है भगवान की आज्ञा की मानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नर्क में आ चुके हैं और हम अपनी जगह पे हैं। अगर हम स्वर्ग में गुलामी से रहें, इससे बढ़िया है कि हम नर्क में आज़ादी से रह रहे हैं। जो सैटर्न है वो कहता है कि अब उन्हें कोई ऐसा मतलब वो आदेश देने वाला नहीं है, यहाँ पे वो अपने आज्ञा से जी रहे हैं और उनका अब एक ही उद्देश्य है कि वो हर अच्छी चीज़ में बुराई भरे ताकि भगवान को हमेशा क्रोध आए। तो वो सोचते हैं कि अब हम जितने, क्योंकि भगवान ने हमेशा अच्छी चीज़ों की रचना की है, तो वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा, हर अच्छी चीज़ें बुराई भरूँगा ताकि भगवान को हर टाइम जो है वो गुस्सा आए। अब सैटर्न एंड बिल्जेबब गैदर देयर स्ट्रेंथ एंड फ्लाई ऑफ द फेरी लेक टू फिर्मर दो स्टिल फेरी ग्राउंड दे लुक अराउंड एट द डार्क वेस्ट लैंड दैट इज हेल, बट सैटर्न रिमेन्स प्राउड बेटर टू रीजन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। अब क्या होता है, जो सैटर्न होता है और जो बिल्जेबब होते हैं, ये दोनों जो है अपनी ताकत को इकट्ठी करते हैं और जलती हुई झील से उड़कर वो जो है कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन पे चले जाते हैं। ठीक है, और वे नर्क की अंधेरी बंजर ज़मीन को देखते हैं। लेकिन शैतान अभी भी गर्व से भरा है, उसको ऐसा नहीं लगता कि उसने गलत किया है। जो सैटर्न है उसको अभी भी नहीं लगता कि उसने गलत किया है। वो कहता है कि स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है कि हम नर्क में जो है वो राज करें। ठीक है, तो बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्व इन हेवन। दे सी देयर आर्मी लाइंग कन्फ्यूज्ड एंड vanquished in the fairy lake. Saturn calls to them and they respond immediately. Saturn gathers his closest 12 around him. अब वो भगवान के हर एक अच्छी चीज़ों में बुराई भरना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ योजना बनानी पड़ेगी। तो जो क्या करते हैं वो लोग के जब भगवान से वो लड़ाई कर रहे थे तो वो अकेला तो लड़ नहीं रहा था, सैटर्न और बिल्जेबब अकेले तो लड़ नहीं रहे थे, उन्होंने वहाँ पे भी बहुत सारे लोग को इकट्ठा किया था। तो इसीलिए वो सारे लोग को इकट्ठा जब किया तो भगवान ने सबको नर्क में फेंक दिया। तो अब उनकी एक आर्मी जो है, एक सेना जो है वो उस नर्क में
अभी भी है। तो क्या होता है, वे अपनी सेना को बुलाते हैं जलती हुई झील से और कहते हैं कि मतलब जो सैटर्न है उन्हें आवाज़ देता है कि वे तुरंत जवाब देते हैं, क्योंकि वो उसकी बात मानते हैं, सारे के सारे एक फ्रेंड टाइप के हैं। तो वो अपने जो है 12 सबसे जो करीबी 12 साथी होते हैं उसको वो अपने पास बुलाता है ताकि वो अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, म्यूजिक प्लेज एंड बैनर्स फ्लाई एज द आर्मी ऑफ रेबल्स एंजल्स कम्स टू अटेंशन, tormented and defeated but faithful to their generals। तो जो है अब म्यूज़िक जो है प्ले होता है, यानी कि संगीत जो है वो बजता है और जो झंडे हैं, जो बैनर्स हैं वो लहराते हैं, क्योंकि जो विद्रोही देवदूतों की सेना है वे अपने जनरल के प्रति काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है। यानी कि जितने भी शैतान के, जो सैटर्न के जितने भी आर्मी है, जितने भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है अपने उसके लिए, जनरल के लिए, अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, वफादार है, फेथफुल है। आगे हैं, दे कुड नॉट हैव नोन द extent of God's might. Satan tells them, but now they do know and can now examine how best to beat him. Satan has heard of a new kind of creation that God ended on making, called man. They will continue the war against heaven, but the battlefield will be within the world of mankind. अब क्या होता है कि अब भले ही वे बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, हारे हुए होते हैं, तो सैटन कहता है कि अब वे भगवान की शक्ति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि जब हम लड़ाई करते हैं तो हम वीकनेस, स्ट्रांगनेस सब समझते हैं कि भगवान की शक्ति कहाँ तक है, तो हम समझ चुके हैं। अब वे उसे हराने का जो है वो अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जब हमको पता चल जाता है किसी की स्ट्रेंथ कितनी है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसका स्ट्रेंथ इतना ही है, इतना ही हद तक जो है वो हैंडल कर सकता है, तो अब हम उसको अच्छे से गॉड को जो है हरा सकते हैं। ठीक है, अब वो जो है तरीका ढूंढता है भगवान को हराने की, गॉड को हराने की। तो जो सैटन ने सुना है कि भगवान एक नई रचना बनाने वाले हैं, यानी कि भगवान जो है पृथ्वी की रचना की है भगवान ने, उसमें वो मैन को डालने वाले हैं, यानी कि इंसान नाम की एक रचना बना रहे हैं जिसे इंसान कहा जाएगा। और अब वे भगवान के खिलाफ लड़ाई को इंसानों की दुनिया में जारी रखेंगे, यानी कि गॉड से तो वो डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, बट वो गॉड की क्रिएशन से ही जो है वो गॉड को जो है वो मज़ा चखाएंगे। यानी कि बोलते हैं ना कि जब इंसान पूरी दुनिया से लड़ जाता है तो वो अपने बच्चों से हार जाता है, तो वैसे ही जो गॉड है वो अपने में तो फुल हैं, उनको तो कोई हरा नहीं सकता, बट गॉड की क्रिएशन जो इंसान है वो इंसान में कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा जो गॉड को हरा देंगी, यानी कि गॉड को हमेशा क्रोध दिलाएगी। द आर्मी बैंग्स देयर शील्ड विद देयर स्वर्ड्स इन लाउड एग्रीमेंट। द रेबल एंजल देन कंस्ट्रक्ट अ टेम्पल, a throne room for their general and for their government, greater in grandeur than the pyramids or the tower of Babylon। अब क्या होता है, जो सेना होते हैं, जो आर्मी होते हैं, वो जोर से अपने ढालों को तलवारों से बजाकर सहमति प्रकट करती है कि ठीक है, हम उस इंसान में अब जो हम इंसान को ना वो लोग हर्ट करने वाले हैं, इंसान में कुछ करने वाले हैं, तो वो उस चीज़ को लेकर के सहमति करते हैं कि हम रेडी हैं। फिर जितने भी वो जो सैटर्न के देवदूत होते हैं, यानी कि सैटर्न के जितने भी सेनापति होते हैं, वो एक विशाल मंदिर का निर्माण करते हैं जो उनके जनरल और उनकी सरकार के लिए है, जो अपने आकार में जो है वो पिरामिडों में और बेबीलोन के टावर से भी बड़ा है, यानी कि आकार में वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर काफ़ी लोग रह सकते हैं। ऑल द मिलियंस ऑफ रेबल्स एंजल देन गैदर इन द टेम्पल for a great council, shrinking themselves and become dwarves in order to fit। यानी कि इसके बाद लाखों जितने भी शैतान होते हैं, जो रेबल एंजल्स होते हैं, यानी कि जो विद्रोही देवदूत होते हैं, वे उस मंदिर में एक बड़ी सभा के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उनको प्लानिंग करनी है। वो ये तो समझ चुके हैं कि उनको मैन में जो है कुछ हानि पहुंचानी है, यानी गॉड की क्रिएशन इंसान में कुछ करना है, बट क्या करना है वो सब तो आपसी सहमति से ही डिसाइड करेंगे। तो एक सभा इकट्ठी होती है जहाँ वे खुद को छोटे छोटे बोनों में बदल लेते हैं ताकि वो मंदिर में फिट हो सके। तो ऐसे तो वो मंदिर जो है वो काफ़ी विशाल बना होता है, बट ये लोग इतने ज़्यादा की संख्या इनमें होती है कि ये लोग अपने आप को छोटे छोटे बोनों की तरह जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो उसमें फिट हो जाते हैं। तो अब आगे के बुक्स में हमको पता चलेगा कि उनकी रचना क्या हुई, क्योंकि हमने एडम और ईव, हमने इंट्रोडक्शन में तो पढ़ा कि एडम और ईव 2 लोग होंगे जिनको ऐसा चीज़ खिला दिया जाएगा जिसके बाद जो है
दुनिया में तहस नहस कुछ कुछ होगा। सो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत बुक इंटरेस्टिंग है। सो बुक 2 की वीडियो जो है मैं तुरंत इसके बाद लेके आऊँगी, और हो सकेगा तो एक मैं ऐसी समरी बनाऊँगी जिसमें आपको 12 की 12 बुक्स का जो है वो एक कंक्लूजन फुल एक स्टोरी टाइप का होगा, जिसमें आपका बुक 1 से 12 तक जो है मैं एक समरी टाइप पे एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फिलहाल पैराडाइज लोस्ट बुक 1 इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।